हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू क्लास। और आज की क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर के एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं, जो कि आपको हर सेंटेंस में कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाते हैं, जिसमें हम डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, इसके अलावा इजमार और वाजवर को भी इसी में हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, देखो ये ऐसी चीजें हैं जो हर दूसरे तीसरे सेंटेंस में आपको देखने को मिलती है। और यकीन मानो, अगर आपको ये बेसिक सी चीजें नहीं आती ना, तो इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस आप कभी नहीं बना सकते। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और एक भी मिनट खराब किए बिना। तो सबसे पहले हम सबसे आसान से शुरू करेंगे। ठीक है, कि भाई इजमार या वाजवर हमें कहीं पे दिखाई देगा तो उसका हम क्या मीनिंग निकालेंगे। भाई देखो, ऐसा तो है नहीं कि एक चीज का एक ही मीनिंग है, एक चीज के 3 से 4 मीनिंग हमें इंग्लिश में देखने को मिलते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि इजमार या वाजवर सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट के कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही इस्तेमाल होते हैं, है ना। इनको हम सिंपल सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल करते हैं, इनको पैसिव वॉइस में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बहुत सारी जगहों पे एक ही सिंगल हेल्पिंग वर्ब को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो देखने वाले हैं, ये जो हमारा इजमार और वाजवर है, इसको जब हम यूज करेंगे तो इसके लिए कुछ फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो वो फॉर्मूला क्या है? वो ये है कि सबसे पहले हमें अपना सब्जेक्ट लिखना है, फिर हमें अपनी हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखनी है और उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। अब ये जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है वर्ब की पहली फॉर्म में आईएनजी लगाना। क्या करना? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना। ये होती है आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यानी कि जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो यहां पे मीनिंग निकलेगा कि कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है। ये मीनिंग निकलेगा इजमार से कि कोई कुछ कर रहा है, और वाजवर से मीनिंग निकलेगा कि कोई कुछ कर रहा था, पास्ट में लेके जाएगा। इतना तो पता है ना आपको कि भाई इजमार प्रेजेंट में लगता है और वाजवर हमारा पास्ट में। सेम उसी मीनिंग को निकालने के लिए। ठीक है, देखो सबसे आसान सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? मैं खेल रहा हूं। लिखा हुआ है कि मैं क्या कर रहा हूं? खेल रहा हूं। इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले मैं यानी कि सब्जेक्ट आएगा आपका, तो मैंने लिख दिया आई। अब ये प्रेजेंट का है तो इजमार में से हेल्पिंग वर्ब आएगी ना सब्जेक्ट के बाद, तो इजमार में से आई के साथ आता है एम, आई एम। अब हमें लिखनी है वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? खेलना। तो खेलने को बोलते हैं प्ले, तो मैंने लिख दिया प्ले और उसमें लगा दी मैंने आईएनजी, प्लेइंग। आई एम प्लेइंग, मैं क्या कर रहा हूं? खेल रहा हूं। तो जब भी आपको इजमार दिखाई देगा तो मीनिंग निकालना है कि कोई कुछ कर रहा है। मैं खेल रहा हूं। क्या वो घर जा रहा था? देखो किसी से हमने सवाल कर लिया पास्ट की किसी एक्टिविटी के बारे में, आपने बोला कि क्या वो घर जा रहा था, तो पास्ट का है लेकिन सवाल भी किया गया है, इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव में क्या होता है? ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से आगे आ जाती है। अभी आपको सिखाता हूं। पहले हम नॉर्मल बनाएंगे कि वो घर जा रहा था। वो कौन है? ही, यानी कि सब्जेक्ट। ही के साथ क्या आता है? वाज, ही वाज। जाने की इंग्लिश होती है गो और उसमें लगानी है आईएनजी। ही वाज गोइंग, कहां जा रहा था? घर, तो लास्ट में लिख देंगे होम। ही वाज गोइंग होम, वो कहां जा रहा था? घर जा रहा था। लेकिन अब यहां पे हमें इसको इंटरोगेटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो हमारा वाज है ना, वाज, ये जो वाज लिखा हुआ है, ये इसको हमें कहां लगाना है? ही से पहले। कहां लगाना है? ही से पहले लगाना है। तो चलिए ही से पहले लगाते हैं। तो ये लिख दिया हमने ही और इससे पहले लगा दिया वाज। अब आपका सेंटेंस बना है सही। वाज ही गोइंग होम, क्या वो घर जा रहा था? अब सेंटेंस सही बना है। एक और देखो, पापा मुझसे उसके बारे में नहीं पूछ रहे थे, नेगेटिव हो गया। आपने बोला यार पापा तो नहीं पूछ रहे थे मुझसे उस चीज के बारे में, तो इसको कैसे बनाएंगे? नेगेटिव है, पास्ट का है, कोई दिक्कत नहीं है। आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाओगे, चाहे प्रेजेंट का हो या पास्ट का। जब भी नेगेटिव बनाना होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाओ। तो पापा मुझसे उसके बारे में नहीं पूछ रहे थे, कैसे बोलेंगे? सबसे पहले पापा, फादर, डैड जो आपको लिखना है वो लिख देना। मैंने पापा ही लिख दिया। पापा वाज, अब हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी। इसके बाद हमें नेगेटिव बनाने के लिए लगाना पड़ेगा नॉट। ये हर जगह अप्लाई होगा। नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब ढूंढ के उसके पीछे नॉट लगा दो बस। ठीक है, तो पापा वाज नॉट। अब काम क्या कर रहे हैं इसमें? पूछने का। पूछने को बोलते हैं आस्क, और आस्क में लगाएंगे आईएनजी, तो बन जाएगा आस्किंग। पापा वाज नॉट आस्किंग, किससे पूछ रहे थे? मुझसे। आस्किंग टू मी या आस्किंग मी, किसके बारे में? उसके बारे में। तो यहां पे लिख देता हूं मैं अबाउट हिम, अबाउट हिम। तो पापा वाज नॉट आस्किंग मी अबाउट हिम, पापा मुझसे उसके बारे में नहीं पूछ रहे थे। एक सेंटेंस और बनाते हैं इनमें से इसी को। वह मुझे तुम्हारे बारे में बता रहा था, फिर से पास्ट का हो गया।
तो कोई कुछ कर रहा था पास्ट में वाज वर लगेगा, कोई कुछ कर रहा है प्रेजेंट में तो इज एम आर लगेगा। तो आप बोल रहे हैं कि वो ना मुझे तुम्हारे बारे में बता रहा था, तो कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे ही वाज। अब बताने को क्या बोलते हैं, देखो जैसे मैं बोलता हूं ना कि मुझे बताओ, तो आपने सुना होगा टेल मी बोलते हैं, टेल मी, है ना, तो टेल ही आएगा यहाँ पे, उसमें हम यहाँ लगा देंगे आईएनजी लगा देंगे, ठीक है। अब इसको बना लोगे आप, छोड़ दो आपके लिए। तो ही वाज टेलिंग, क्या है, वो मुझे तुम्हारे बारे में बता रहा था, ही वाज टेलिंग मी अबाउट यू, ऐसे बनाओगे, आपके लिए छोड़ दिया, आप बना लेना, ठीक है। क्या वे तुम्हें नहीं बुला रहे हैं, क्या वो तुम्हें नहीं बुला रहे हैं, बुलाने के लिए कॉल का इस्तेमाल करेंगे, और इनवाइट वाली कोई बुलाने वाली चीज है तो आप इनवाइट के साथ आईएनजी लगाओगे, ठीक है, तब बनेगा। क्या वे तुम्हें नहीं बुला रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे, आर दे नॉट कॉलिंग यू, ऐसे बना दोगे, ठीक है। क्या वे तुम्हें नहीं बुला रहे हैं, आर दे नॉट कॉलिंग यू, इस तरह से आपका जो सेंटेंस है वो फ्रेम होगा। सभी को आ गया भाई समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो इज एम आर और वाज वर ऐसे ही बनेगा, बाकी के मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं, आसान आसान से हैं, आप इनको खुद बना लेना, ठीक है। इसमें वॉच का इस्तेमाल करेंगे, और मेरे पीछे भाग रहा है, पीछे भागने के लिए रन आफ्टर का इस्तेमाल करेंगे, किसका, रन आफ्टर। अब आईएनजी लगानी है तो रन में लगानी है आईएनजी, रनिंग आफ्टर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। क्या मम्मी टीवी देख रही थी, वही वॉच वाले आ जाएंगे इसमें, ठीक। तो वर्ब समझ में आ गया आपको। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको पेड कोर्स चाहिए, ठीक है, मतलब बेसिक से सब कुछ सीखना है, तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो भाई, अल्फा स्पोकन इंग्लिश, प्ले स्टोर पे मिली जाएगी आपको, ये इसका लोगो है। कोई भी इशू आता है किसी बच्चे को, ये नंबर है व्हाट्सएप पे, मैसेज करो कि सर ये इशू आ रहा है, हाय हेलो मत लिखा करो, ये बोलो कि इशू क्या है वो लिखो डायरेक्ट, ठीक है। हाय हेलो, आप हाय लिखोगे, फिर इधर से कोई हाय लिखेगा, फिर आप हाय लिख दोगे, डायरेक्ट वो लिखो जो आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, जो आपको चाहिए, हाय हेलो नहीं लिखना है किसी को भी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले हैं हैज, हैव और हैड के बारे में। हैज, हैव और हैड, देखो हैज, हैव और हैड, हैज हैव इसमें इस्तेमाल होता है प्रेजेंट में, और हैड हमारा इस्तेमाल होता है पास्ट में, किसमें, पास्ट में। यहां पे आपको बता दूं कि जो हमारा हैज है ये किस किस के साथ लगता है, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, और किसी का नाम अगर आएगा तो वहां पे आप इसको इस्तेमाल करोगे। बाकी जो है वो ही, शी, इट और किसी के नाम को छोड़ के सबके साथ लगेगा, और हैड में कोई लिमिटेशन ही नहीं है, इसमें कोई किसी के भी साथ इसको लगा सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में हैज है प्रेजेंट के लिए, और हैड पास्ट के लिए, जिससे हमने पीछे देखा था ना, इज एम आर प्रेजेंट में और वाज वर पास्ट में, ऐसे ही हैज है प्रेजेंट में और हैड पास्ट में। इनके साथ लगानी है वर्ब की तीसरी फॉर्म, पहले हमने लगाई थी आईएनजी वाली, यहां पे लगेगी तीसरी, और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे ये जो सेंटेंसेस हैं इनकी पहचान क्या होगी कि किस तरह के सेंटेंसेस इनमें बनते हैं। जिन भी हिंदी वाक्यों के लास्ट में लिया है, दिया है, किया है, हुआ है, ली है, दी है, की है, चुका है, चुके हैं, ऐसा आता है तो प्रेजेंट का हैज हैव। इनमें ही अगर था लग के आएगा, लिया था, दिया था, हुआ था, चुका था, ली थी, दी थी, की थी, इस तरह से, तो पास्ट का लगेगा हैड। देखो, लिया हूं, गया था, लिया है, बताया, खाया, देखी, मिला, गई, ऐसे है ना, ऐसे देखने को मिलेंगे। चलो, तो मैं खेल लिया हूं, मैं कौन हूं, आई, आई के साथ लगेगा हैव, आई हैव। खेलने को बोलते हैं प्ले, और प्ले में लगा देंगे भैया ईडी, तो बन जाएगा प्लेड। आई हैव प्लेड, मैं खेल लिया हूं। नेक्स्ट देखो, क्या वो घर चला गया था, क्या वो घर चला गया था। अब ये जो सेंटेंस है पास्ट का है तो हैड लगेगा, ऊपर से सवाल भी किया गया है, इंटरोगेटिव है, तो कैसे बोलेंगे, हैड ही गॉन होम। समझ में आ गया ना कैसे बना है, हैड ही गॉन होम। हमने हैड को जो हमारा ही के बाद आने वाला था इंटरोगेटिव बनाने के लिए आगे लिख दिया ही से, वरना ऐसे होता अगर इंटरोगेटिव ना होता तो ही हैड गॉन होम, गो की थर्ड फॉर्म कौन हो जाएगी, पापा ने मुझसे उसके बारे में पूछ लिया है, प्रेजेंट का है, तो कैसे बोलेंगे, पापा हैज आस्क्ड, पापा हैज आस्क्ड मी अबाउट हिम, पापा हैज आस्क्ड मी अबाउट हिम, पापा ने मुझसे उसके बारे में पूछ लिया है। उसने मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया था, कुछ नहीं बताया उसने मुझे तुम्हारे बारे में, तो कैसे बोलेंगे, पास्ट का है, ही हैड नॉट, बताने के लिए टेल, और टेल की थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड, ही हैड नॉट टोल्ड, उसने नहीं बताया, किसको, मी, ही हैड नॉट टोल्ड मी, किसके बारे में, तुम्हारे बारे में, तो बोलेंगे अबाउट यू, ही हैडंट टोल्ड मी अबाउट यू, उसने मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। एक और बनाऊंगा, बाकी तीन आपके लिए छोड़ूंगा। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, आपने अभी तक कोई काम नहीं किया है,
ऐसी चीजों में आप किसका इस्तेमाल करते हैं? आप इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस का, हैज हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, तो कैसे बोलेंगे? आई हैव नॉट ईटन, ईट की तरफ होगी ईटन, ठीक है। आई हैव नॉट ईटन फूड, अभी तक के लिए इस्तेमाल करोगे येट का। आई हैवेंट ईटन फूड येट, हैव नॉट को आप हैवेंट बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से बनेगा। आगे के जो 3 छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं ये आपके लिए हैं, आपको भी तो कुछ ना कुछ आना चाहिए भाई प्रैक्टिस के लिए, है ना। मैं ही थोड़ी बनाऊंगा सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, किसी को अगर पीडीएफ चाहिए ये जो क्लासेस की हैं, तो इंग्लिश विद चिंटू हमारा टेलीग्राम का आपको ग्रुप मिल जाएगा, इसमें आपको मिलेंगी। बाकी फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी आप इसी नाम से हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डू डज डिड, डू डज डिड तो बहुत परेशान करता है। आज एक बात बताऊंगा, वो बुद्धि में आप बिठा लेना बिल्कुल, ठीक है। देखो वो बात क्या है कि हमारा जो डू और डज है, इतना तो आपको पता है ना, ये दोनों इस्तेमाल होते हैं प्रेजेंट में। किसमें? प्रेजेंट में। जो हमारा डिड है वो इस्तेमाल होता है पास्ट में। किसमें? पास्ट में, ठीक है। एक सबसे अच्छी बात, इन दोनों के साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म लगती है। वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी सबके साथ, चाहे डिड है, डू है, डज है, ठीक है। अब ये कोई सा भी टेंस हो, कुछ लोगों के मन में होता है कि जैसे ये डिड है, ये आता है पास्ट इंडेफिनिट में, तो वहां पे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, तो कुछ लोग क्या करते हैं इसके साथ भी सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। लेकिन भैया वो सिंपल सेंटेंस में लगती है सिर्फ सेकंड फॉर्म, और कहीं पे नहीं लगेगी। सिर्फ सिंपल सेंटेंस में जहां भी नेगेटिव आएगा, इंटरोगेटिव आएगा, तो आपको डिड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और डिड के साथ पहली ही फॉर्म लगेगी, ठीक है। ये बात सबसे पहले याद करनी है। उसके बाद यहाँ पे जो डज है, डज, उसको हम वहीं पे इस्तेमाल करते हैं जहां पे हम हैज को इस्तेमाल कर रहे थे अब तक। हैज को किसके साथ इस्तेमाल कर रहे थे? ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, और किसी के भी नाम के साथ आप इसको इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसे ही आप इसको इस्तेमाल करोगे, ठीक है। ये हो गया पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर सेकंड, ये जितने भी आपके हैं डू डज डिड जो भी है, ये सब के सब 2 ही तरह के सेंटेंस में लगेंगे। या तो सेंटेंस नेगेटिव होगा या सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा, या तो नकारात्मक होगा या प्रश्नवाचक वाला होगा। बस इन दोनों में ही आपके लगते हैं, ठीक है। या तो सेंटेंस नेगेटिव है या सेंटेंस इंटरोगेटिव है। और ये किस किस के होते हैं? ये होते हैं या तो वो सेंटेंस प्रेजेंट में मिलेगा अगर डू डज है तो, या फिर वो पास्ट में मिलेगा। लेकिन किसका? इन दोनों का भी इंडेफिनेट, ठीक है। इन दोनों का भी इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट और प्रेजेंट इंडेफिनेट में आप डू डज और डिड का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए, और इनके साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी। ये बात आपको याद रखनी है, और यही चीज यहां पे फॉर्मूले में भी आपको देखने को मिलेगी। फॉर्मूला कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का कॉम्बिनेशन बिठाना है। इनके साथ लगाओ वर्ब की पहली फॉर्म, इनसे पहले क्या आएगा? इनसे पहले आएगा सब्जेक्ट, बन गया बस, और इसके लास्ट में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, बन गया फॉर्मूला। फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, बस हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का कॉम्बिनेशन बिठाना होता है सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। चलो, तो मैं उसके घर नहीं जाता हूं, बन आ गया ना सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का। कोई कहीं पे जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा होगा आपने, है ना। उसकी नॉर्मल डेफिनेशन होती है कि कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, वो सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट के इंडेफिनिट में ही बनेगा। कोई कुछ करता है, वो जाता है, वो खाता है, वो पढ़ता है, वो सोता है, वो नहाता है, वो कुछ भी करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। किसी ने कोई काम किया, जैसे कि वो घर नहीं गया, तो किसी ने कोई काम किया, पास्ट में किया, तो पास्ट इंडेफिनिट। नेगेटिव बनाने के लिए किसी ने कोई काम नहीं किया और कोई किसी काम को नहीं करता है, ऐसे, ठीक है। चलो बनाओ। तो मैं उसके घर नहीं जाता हूं, प्रेजेंट का है तो मैं बोलूंगा आई डू नॉट गो, ठीक है। किसके घर नहीं जाता हूं? उसके घर नहीं जाता हूं। आई डू नॉट गो हिज, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं गो हिज होम, या गो टू भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, आई डू नॉट गो हिज होम, मैं उसके घर नहीं जाता हूं। वो घर नहीं गया, नहीं गया घर, तो कैसे बोलेंगे? पास्ट का है तो डिड लगेगा। ही डिड नॉट गो होम, वो घर नहीं गया, ही डिडंट गो होम। रोहित ने मुझसे उसके बारे में नहीं पूछा, पास्ट का है तो कैसे बोलेंगे? रोहित डिड नॉट आस्क मी अबाउट, रोहित डिडंट आस्क मी अबाउट उसके बारे में
कोई लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, तो मैंने लिख दिया है फिलहाल हिम। रोहित डिडंट आस्क मी अबाउट हिम, रोहित ने मुझसे उसके बारे में नहीं पूछा है। इस तरह से बनाओगे, ठीक है। अब बताओ इनमें से कौन सा बनाऊं आपके लिए। ये है भैया खाता, ठीक है। मैं बना लेता हूं इसको। राहुल ने वो फिल्म कल नहीं देखी, इसमें तो अपना आप ही पता चल रहा है, कल की बात हो रही, पीछे कल की, ठीक है, तो पास्ट का है। रोहित ने वो फिल्म कल नहीं देखी, तो कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे रोहित डिड नॉट वॉच, आएगी पहली फॉर्म, डिड नॉट वॉच दैट मूवी या दैट फिल्म यस्टरडे, ठीक है। यस्टरडे आगे पूरा लिख लेना आप। तो रोहित डिडंट वॉच दैट मूवी यस्टरडे, रोहित ने कल वो मूवी नहीं देखी। इस तरह से बनाओगे। नेहा ने मुझे सब कुछ नहीं बताया, स्कोर बना देता हूं, मुझे पता है बच्चों से नहीं बनेगा। नेहा ने मुझे सब कुछ नहीं बताया, पास्ट का है, तो बोलेंगे नेहा डिड नॉट टेल मी ऑल थिंग्स। ऑल थिंग्स लिख दो या एवरीथिंग लिख दो, दोनों में मतलब दोनों का मतलब एक ही निकलेगा, ठीक है। तो नेहा डिडंट टेल मी ऑल थिंग्स या एवरीथिंग। तो इस तरह से आप डू डज और डिड का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं किसके बारे में, विल के बारे में। देखो अपनी बुद्धि में एक बिठा लो एक चीज कि विल जो है वो फ्यूचर में लगेगा, कहीं भी विल दिखाई दे जाए, विल के साथ चाहे कुछ भी आ जाए, विल, विल बी, विल हैव बीन, कुछ भी आ जाए, विल हैव टू, विल हमेशा फ्यूचर का ही सेंस देगा, भविष्य का सेंस देगा, ऐसे कामों के बारे में बताएगा जो फ्यूचर में हमने प्लान कर रखे हैं, जिनको अभी तक प्लान नहीं, मतलब जो अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए अपने रख रखे हैं कि फ्यूचर में इन कामों को करेंगे। फॉर्मूला इसका नॉर्मल होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल आएगा और विल के साथ लगती है पहली फॉर्म, ठीक है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। देखो फ्यूचर के ही सभी काम। मैं उसके घर नहीं जाऊंगा, तो कैसे बोलूंगा मैं, आई विल नॉट गो हिज होम, आई वॉन्ट गो हिज होम, विल नॉट कैसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। वो घर नहीं आएगा, तो बोलेंगे ही विल नॉट कम होम, वो घर नहीं आएगा, ही विलंट कम, विलंट नहीं, वॉन्ट कम होम, ठीक है। रोहित मुझसे उसके बारे में नहीं पूछेगा, रोहित मुझसे उसके बारे में नहीं पूछेगा, फ्यूचर का है, तो बोलेंगे रोहित विल नॉट आस्क मी अबाउट हिम। किसी भी सेंटेंस में विल दिखाई देता है, समझ जाओ सेंटेंस किसका है, फ्यूचर का सेंटेंस है। किसका है, फ्यूचर का सेंटेंस है, ठीक है। इस तरह से आप विल के सेंटेंसेस को बनाओगे। चलिए, तो मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ ये लेके आया हूं छोटे मोटे सेंटेंसेस, इनको आप बना के देखना, प्रैक्टिस करके देखना और इनका स्क्रीनशॉट ले लो अभी, ठीक है। और अगर किसी से कोई सेंटेंस नहीं बनता है तो कमेंट करके पूछना, बच्चे आपका जवाब जरूर देंगे। आपको वीडियोस हमारी कैसी लग रही है जरूर बताइएगा, और अगर आपको कोई और डाउट है तो आप अपना डाउट भी हमें बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को थैंक यू।